आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आस्था आनंद जायसवाल। स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में। वक्त है देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों का। खबर असम के गुवाहाटी से है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नीलांचल पर्वतीय क्षेत्र स्थित 51 शक्तिपीठों में से प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसके बाद अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 70वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता भी की। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका के साथ राजकीय अतिथि अमित शाह कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे थे। अमित शाह और हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर 3 पुजारियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की है। वहीं मंदिर में वरिष्ठ पुजारियों और कामाख्या देवालय के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और फिर असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के 70वें पूर्ण सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर निर्वाचन आयोग के रोक लगाने का फैसला काफी निराशाजनक है, लेकिन ये निर्वाचन आयोग का फैसला आखिरी नहीं होगा। बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने कहा कि चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने का फैसला चौंकाने वाला है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना कमजोर हो गई है। दरअसल शनिवार को एक अंतरिम आदेश के तहत चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में दोनों गुटों में किसी को भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं चुनाव चिन्ह के मुताबिक दोनों गुटों का वर्तमान उपचुनावों के लिए चुनाव की ओर से प्रतीकों की सूची ही दी जाएगी। आपको बताते चले कि अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में एक और जहां इस सीट पर खड़े शिवसेना के विधायक रमेश लटके का निधन हो गया था, जिसके चलते उद्धव गुट ने रमेश लटके की पत्नी रुजुता लटके को उम्मीदवार घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व विधानसभा में होने वाले उपचुनावों में दोनों गुटों में किसी को भी शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों गुटों को वर्तमान उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग की ओर से ही प्रतीकों की सूची दी जाएगी। आपको बताते चलें कि अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में एक और जहां इस सीट पर खड़े शिवसेना के विधायक रमेश लटके का निधन हो गया था, जिसके चलते उद्धव गुट ने रमेश लटके की पत्नी रुजुता लटके को उम्मीदवार घोषित किया है, जिन्हें रकापा और कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट की भारतीय जनता पार्टी ने मुरजी पटेल को मैदान में उतारा है। राजधानी नई दिल्ली में हो रही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाते हुए बैठक से बाहर निकल आए हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव और मनोज झा के साथ ही साथ राजद के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी कथित रूप से अपशब्द बोला गया है। एक और जहां राजद नेता श्याम रजक ने कथित रूप से अपनी मर्यादा तोड़ी है, वहीं फोन पर बात करते हुए भी श्याम रजक ने तेज प्रताप के बारे में कहा कि मंत्री बन गए तो हमसे बात करने के लिए सीएम से फोन कराते हैं। एक और जहां राजद नेता श्याम रजक ने कथित रूप से अपनी मर्यादा तोड़ी, वहीं फोन पर बात करते हुए भी श्याम रजक ने तेज प्रताप के बारे में कहा कि मंत्री बन गए तो हमसे बात करने के लिए पीए से फोन कराते हैं। दरअसल श्याम रजक मंत्री पद न मिलने से नाराज हैं। आपको बताते चलें कि दिल्ली में आरजेडी की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव और जयप्रकाश नारायण यादव समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक से नदारद दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कंस के वंशजों का सफाया करने वाले बयान पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने निंदा करते हुए कहा कि ये बयान घोर नस्लवादी और दुर्भाग्यपूर्ण है।
आगे भी डॉक्टर निखिल ने कहा कि केजरीवाल ने घोषणा की कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है, इसलिए क्या वह खुद को भगवान श्री कृष्ण या उनके वंशज घोषित कर देंगे। वहीं केजरीवाल की भगवान श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करने की घटिया और सतही मानसिकता बेहद निंदनीय है। केजरीवाल को अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश में यादव समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो देश भर में यादव समुदाय के लोग उनका राजनीतिक रूप से किसी भी हद तक विरोध करेंगे। केजरीवाल को पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने सम्राट के रूप में अपने अत्याचारों के कारण व्यक्तिगत रूप से कंस को मार डाला था। श्री कृष्ण ने कभी भी कंस के बच्चों, पोते पोतियों, उनके परिवार या कुल के किसी भी लोगों को पूर्ण विनाश के रूप के बारे में नहीं बताया है और ना ही यह कहीं लिखा है। श्री कृष्ण स्वयं कंस के भांजे थे और माता देवकी कंस की बहन थी। देश के जितने भी यादव हैं, वे श्री कृष्ण, कंस, बलराम सहित यादव समाज के इन सभी महान लोगों की ऐतिहासिक परंपरा और पारिवारिक विरासत से आते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।